यस फ्रेंड, तो आप सब लोग का स्वागत है सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स के आज के डे नंबर 4 के अंदर। और आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले अभी तक जो चीजें हम समझ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर ले फ्रेंड्स। स्क्रीन प्रॉपरली क्लियर आ रहा है? स्क्रीन प्रॉपरली ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हम सीखे हैं डे नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर, उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर ले। डे नंबर 1 के अंदर हम सीखे हैं वी लर्न ह्यूमन मेक्स हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक्स ह्यूमन। इंसान है आदतों को बनाता है और वही आदतें फिर एक इंसान को बनाती है। तो आदतों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज हम सीखे थे, जैसी मानसिकता वैसी वास्तविकता, जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। जैसी हमारी मन की स्थिति होगी उसी तरह की परिस्थितियों का दोस्तों हम निर्माण करते हैं। हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, हम ऐसे है वैसे है, ये बीमारी हो गई, इतने पैसे आ रहे, इतने पैसे कम पड़ रहे हैं। जो भी चीजें हैं दोस्तों वो हमारी मानसिकता से निकलती है। हमें लगता है वास्तविकता कैसे बन गई, वो वास्तविकता इस तरह से नहीं बनी है, वैसी मानसिकता हमारी थी इसीलिए वैसी वास्तविकता बन गई है। तो दोस्तों हमें काम करना है हमारी मानसिकता के ऊपर, हमें हैबिट बनानी है अच्छी एक मानसिकता के लिए। नंबर 2, 2 दिन के दूसरे दिन पे हम सीखे थे क्लैरिटी ऑफ वाई। वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। और ड्रीम्स, बड़े कारण बड़ी सफलता। जितने बड़े कारण होंगे हमारी जिंदगी में उतनी ही बड़ी सफलता दोस्तों हमें मिलने वाली है। तो हमारा पर्पज, हम क्यों कर रहे हैं वही हमें नहीं पता होगा तो हम उसके लिए दोस्तों जल्दी से गिव अप कर देंगे, उसके लिए फाइटिंग स्पिरिट हमारा कम हो जाएगा। डे नंबर 3 के अंदर हम सीखे थे योर बिलीफ इन यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारी मेरी मान्यता और सच्चाई, यानी मैं जो सच मानता हूं और सच में जो सच है उसके बीच में क्या फर्क है, और हमें किस तरीके से अपने आप को अपने मान्यताओं से यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर शिफ्ट होना है। और दोस्तों हमें करना था कल अपना विजन बोर्ड प्रिपेयर। तो ये 3 टॉपिक अभी तक दोस्तों हम कवर कर चुके हैं। आज डे नंबर 4 की हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों नीड या ड्रीम का इंस्टॉलेशंस। यानी जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स है, वो हमारे रग रग के अंदर, हमारे खून के हर कण के अंदर उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए दोस्तों, है ना। ये बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों। और ये यदि आपने सीख लिया तो आपका बहुत सारा काम यहाँ से आसान हो सकता है, क्योंकि जो चीज आपकी हैबिट बनती है वो आपके लाइफ के अंदर डेफिनेटली हो जाती है। वॉट एवर इंस्टॉल इन सबकॉन्शियस माइंड इट हैपन इन रियल लाइफ। जो भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो जाती है वो रियल लाइफ में होके ही रहती है। दोस्तों आज हमें सुबह उठ के ब्रश करवाना किसी को याद नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है। आज हमें प्यास लगती है तो हम सीधे कहाँ से पानी मिलता है वो हमें पूछना नहीं पड़ता, हमें पता है हमारे घर के अंदर यहाँ पानी है, वहां जाके तुरंत पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो चुका है। तो दोस्तों हमारे पास 2 माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि मैंने ये ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, वो आपको दिख रहा है, तो आपका कॉन्शियसली आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हो। तो वो होता है कॉन्शियस माइंड। यानी आपको पता है सामने क्या हो रहा है, खुली आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो और अपनी स्किन से उसको फील कर रहे हो। ठंडी हो रही है तो आपको चमड़ी पे फील हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्शियसनेस है ना। हमारी इंद्रिया बोलते हैं ना, 5 इंद्रिया है ना, देखना, सुनना, फील करना, स्मेल करना और टेस्ट करना। ये 5 हमारी इंद्रिय, उसके थ्रू हम जो भी चीजें करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। और ये सिर्फ 5% का उसका पावर है। लेकिन दोस्तों हम सब ने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि हम रात को सोए थे और हमारे शरीर पे मच्छर बैठ गया और हमने हाथ पटक लेके उसके ऊपर मार दिया। हमें पता भी नहीं, हमें कैसे पता चला यार, हम तो जिंदा, हम तो जागरूक अवस्था में नहीं थे, तो हमारा हाथ कैसे उस पे गया, उसको मार दिया।
दोस्तों हम तो सोए हुए थे, अलार्म कब बजा कैसे हमको पता चल गया फिर? तो भी हमारा ध्यान उस पर चला जाता है ना? तो ये होता है दोस्तों, 2400 घंटे जो आपके लिए काम करता है वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और वो बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, क्योंकि वो जो करवाता है ना, वो एकदम आपकी आदत बन जाती है। तो जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार सेट हो जाती है, यानी आपका ब्रश करना आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है, तो भी वापस ब्रश करने सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप जब पहली बार साइकिल सीखते हैं, पहली बार टू व्हील सीखते हैं, पहली बार फोर व्हील सीखते हैं, तो हमें कितना ध्यान देना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। पहली बार मैं जब साइकिल चलाता था तो मैं पेडल पे ध्यान देता था, स्टीयरिंग पे ध्यान देता था, और कितनी बार गिरते थे हम। लेकिन एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, फिर चलाया, फिर गिरे, चलाया, गिरे, ऐसे करते गए करते गए करते गए करते गए, तो फिर एक हाथ पे कहीं और बैग पकड़ी हुई है, और दूसरे हाथ पे स्टेयरिंग पकड़ के हम साइकिल चला रहे हैं, बातें भी कर रहे, ओए रुक जा, तो भी हम नहीं गिरते, मजाक मस्ती भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, तो भी नहीं हो रहा है। सेम महिलाओं के साथ, जब नई नई रोटी बनाते थे तो कितना उसके ऊपर ध्यान देते थे। अरे बाप रे बगड़ गया, ऐसा कितना ध्यान करना पड़ता था। लेकिन एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार पांच 10 15 बार किया, फिर आज आप कहीं से बातें कर रहे हैं, सब्जी भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो भी आपकी रोटी कैसी होगी? ठीक होगी। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो गया कोई भी चीज, तो उसके लिए वो इजीली हो जाएगा। उसके लिए आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है, तो वो काम आप इजीली कर पाते हो। उसके लिए ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, और वो नेचुरली हो जाता है, नेचुरल फ्लो में हो जाता है। उसको याद कभी करना आपको नहीं पड़ता है। जैसे आप कोई प्लान करते हैं क्या? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आप सुबह उठ के ब्रश करने का प्लानिंग करते हैं क्या? कि सुबह उठ के मुझे भाई पहले ब्रश करना है, नहीं तो रह जाएगा। नहीं भाई, सुबह उठ के मुझे नहाना है, नहाने बगैर मैं नौकरी पे चला जाऊंगा क्या? तो आपके उसके लिए कोई प्लान नहीं करना है दोस्तों। वो बाय नेचर ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। और बेटर तरह कैसे होता है? कम टाइम पे हो रहा है, कम समय में हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, और अपने टाइम पे हो ही जाता है। उसके लिए हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सेम दोस्तों, यदि हम हमारी जिंदगी में हमें जो भी चाहिए उसका भी इसी तरह से इंस्टॉलेशन कर दे, तो हमें जो भी चाहिए वो ऑटोमेटिकली इजीली कम एफर्ट से मिल जाए, तो कैसा रहेगा? उसके लिए हमें एफर्ट कम डालने पड़ेंगे। तो जैसे दोस्तों हमने बचपन से ब्रश कर करके, ब्रश करने की जो हैबिट है उसको हमने इंस्टॉल कर दिया है, यदि हम लोग हमारी मनचाही कार लेने का उसी तरह से कर ले, यानी मनचाहा हमारा विदेश यात्रा का उसी तरह से इंस्टॉल कर दे, तो वो पाने का हमारा रास्ता एकदम आसान रहेगा। हाँ? तो आर यू एक्साइटेड टू हाउ टू इंस्टॉल, हमारे जो भी जरूरत है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे हमारे दिमाग के अंदर दोस्तों इंस्टॉल किया जाए? यदि हमें वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हाउ टू इंस्टॉल एनीथिंग इन सबकॉन्शियस, किस तरह से हम दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों? उसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ टेक्निक होते हैं, कुछ गुरुज होते हैं, वो आप इजीली आपको ये सारी चीजें को अपने माइंड में सेट करके देंगे। लेकिन ऐसी टेक्निक्स क्या सबको आएगी क्या? ऐसी कुछ टेक्निक है वो सबको आ जाएगी? कुछ ऐसी टेक्निक होगी जिसकी जिसके बदौलत ही मैं आपको बोलूँ कि आपको टू व्हील या फोर व्हील सीखना है, लेकिन उसके लिए कोई एक्सपर्ट को आपको लेके आना पड़ेगा। तो क्या हर कोई बंदा है ऐसे एक्सपर्ट को लेके आ सकता है क्या? तो ऐसी टेक्निक्स होती है, तो उसमें कई बार कई लोग नहीं कर पाते, कोई ऐसी दिक्कत होता है। तो एक तो ये है, ऐसी कुछ टेक्निक होती है, कोई बहुत बड़े आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट, वो बताएंगे कि इस तरह से करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चला जाता है। तो नॉर्मली ये टेक्निक में थोड़ा सा हाईलाइट बता देता हूँ, वो आप करें तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। अलग अलग ऑप्शंस मैंने दिखाए हैं आपको। चार चीजें हैं। एक तो कुछ टेक्निक होती है। टेक्निक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप जब आप नींद में सोने का प्रयत्न करते हैं रात को,
जब आप सोने का प्रयत्न करते हो तो कुछ ऐसा टाइम होता है जब आप आधे जगे और आधे सोए होते हैं, है ना। आपको थोड़ी सी आवाज आती तुरंत जग जाते हो, लेकिन फिर भी आपके नोज है उसके सोरिंग हो रहे, आवाज आ रही है, लेकिन तुरंत जग रहे, तो आधी निंद्रा में आप होते हो। उस टाइम पे जो भी आप सोचते हो वो इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। या तो आप रात को सोने से उठ रहे हो, तो आप उठ तो गए हो लेकिन फिर भी अभी आगे थोड़ी नींद आ रही है, तो रात को सोने के टाइम और सुबह उठने के टाइम थोड़ा सा ऐसा पीरियड होता है जब हम हाफ स्लिप के अंदर होते हैं, आधी नींद के अंदर होते हैं, न पूरे सोए होते हुए न पूरे जगे होते हैं। होता है दोस्तों ऐसा आपके साथ? ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है हम सबके साथ, कि हम सोने के टाइम और उठने के टाइम आधे सोए हुए और आधे जगे हुए होते हैं। तो उस टाइम पे हम जो भी चीजें, जो भी फील या जो भी चीजें विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, वो जल्दी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कई लोग इसको बोलते हैं अल्फा लेवल बोलते हैं दोस्तों। कई लोग ऐसे इसके पास ऐसे मशीन्स होते हैं जो आपको साउंड लगाते हैं और धीरे 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 करके आपको अल्फा लेवल में 2 4 5 मिनट में ले जाते हैं, और वहां पे फिर आपको जो भी चीजें देख करते हो उसके लिए वो अपने अंदर डाल देते हैं। तो ऐसी टेक्निक के थ्रू कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों, आपको जिसके अंदर पूरा भरोसा हो, स्ट्रांग बिलीफ हो कि नहीं ऐसा हो ही जाएगा, मैं ये बाबा के पास जाऊंगी ना और उन्होंने कारा धागा बांध दिया ना तो मेरे को मिट ही जाएगा, तो डेफिनेटली आपको मिट जाना है दोस्तों। मैं ये डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरे को मिट, आपको स्ट्रांग बिलीफ है। यदि आपको स्ट्रांग बिलीफ है कि मैं रेस्पो केयर खाऊंगा तो मेरी सर्दी जुकाम है वो ठीक हो जाएगी, तो जल्दी से ठीक हो जाता है दोस्तों, है ना। तो आप स्ट्रांग कोई भी चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि नहीं ये होगा ही होगा, आपको पक्का संपूर्ण विश्वास है कि नहीं भाई मैं यहाँ से करोड़पति बन ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, वेस्टिज मेरे को यहाँ पे महीने के लाख रुपया दे ही देगा, आपका स्ट्रांग बिलीफ है, आपकी पूर्ण विश्वास श्रद्धा है, तो भी दोस्तों वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तीसरा है आप क्रेजीनेस, आप पागलपन, आपके लिए पागलपन में कुछ भी नहीं है। यार मेरे दोस्तों के साथ मुझे घूमना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे इसके लिए ये करना है, मुझे समाज के लिए इतना करना है, मुझे कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी करके बॉलीवुड में एंट्री लेनी ही लेनी है, कुछ भी करके मुझे क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम के या आईपीएल के अंदर हिस्सा लेना है, तो उसके ऊपर एक पागलपन, एक जज्बा, यदि आपके अंदर वो पागलपन है तो भी दोस्तों आपको वो इंस्टॉल आपके ड्रीम हो जाएंगे। और चौथा है दोस्तों रिपीटेशन, जो सबसे आसान है, कोई भी कर सकता है। कोई भी चीज बार 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 करोगे, रिपीटेड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो दोस्तों वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। बार बार लगातार करना, कुछ भी मत समझे कैसा भी आता है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई क्रेजिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिलींग कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लगातार बार बार वही चीजें करते हो तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। उसमें भी बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग है, कोई बोलता है 21 दिन करते हैं, कोई बोलता है 64 डेज करते हैं। आई डोंट नो कितने दिन, क्योंकि मैं इतना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि जितना लंबा आप रिपीटेड करोगे, 21 दिन करने से 60 दिन करना अच्छा है, 60 दिन करने से 90 दिन, जितना बार रिपीटेड आप कोई भी चीज करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज इंस्टॉल हो जाएगी, वो उसके अंदर सेट हो जाएगी, वो आपको बार बार उसकी और वो काम को आसान कर देगा। जैसे आपने रिपीटेशन रोटी बना बना के, रिपीटेशन रोटी बना बना के रोटी कैसे बनती है, रोटी बनाना जिस तरह से आसान कर दिया, उसी तरह से दोस्तों हमारे जो सपने हैं, जो हमारी नीड है, उसी को हम हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर देंगे, तो हमारे जो चीज हमें अचीव करनी है वो एकदम इजी हो जाएगा हमारे लिए, हमारे लिए वो आसान हो जाएगा, हमें वो तकलीफ भी तकलीफ नहीं लगेगी। आज वो महिला को रोटी बनाना है, उसको भी बोरिंग लगता होगा कि यार हर रोज मुझे करना है, लेकिन उसके लिए फिर बाएं हाथ का खेल हो जाता है, फिर उससे वो भागती नहीं है। तो सेम दोस्तों ये 4 चीजें हैं जिसमें से किसी भी चीज से आप कर सकते हो, आप हम सब कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, हम चारों की चारों टेक्निक यूज कर सकते हैं। और रिपीटेशन तो हमें करना ही करना है, रिपीटेशन सबसे आसान है कि कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी इंसान वो कर सकता है, बराबर। तो हम इस तरह से हमने जो भी ड्रीम्स है, जो भी हमारी नीड है, उसको हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। राइट डाउन
5 नीड्स और ड्रीम्स, यानी कल जो आपने 5 चीजें लिखी थी, 5 में से हो सकता है 2 आपकी नीड हो, 3 आपकी ड्रीम हो सकता है 4 आपकी ड्रीम हो, 1 आपकी नीड हो। जो भी कुल जो 5 चीजें आपने लिखी हुई है, उसको आज आपकी जनरल के अंदर उल्टे हाथों से लिखना है। आज आपकी जनरल में वही 5 जो चीजें जो कल आपने डिसाइड की थी, मुझे क्या चाहिए, मेरी जरूरत क्या है और मेरे सपने क्या है, ऐसी जो 5 चीजें आप लोगों ने बनाई थी, वो आप कैसे लिखेंगे? उल्टे हाथों से लिखेंगे। यदि आप राइटी है तो आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे, यदि आप लेफ्टी है तो राइट हैंड से लिखोगे। क्लियर है दोस्तों? आप जो भी आपके सपने या ड्रीम आपने 5 लिखे थे कल, वही आप अपने उल्टे हाथ से लिखेंगे। देखो, आप उल्टे हाथ से लिखोगे तो आपके हैंडराइटिंग तो अच्छे नहीं आएंगे। हैंडराइटिंग अच्छे रखना वो हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेट हो जाए। और दोस्तों, आप उल्टे हाथ से लिखोगे ना, तो आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस टाइम पे वहीं पे रहेगा। हो सकता है अपने रेगुलर हैंड से लिखोगे तो आपका ध्यान कहीं भटकेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने इनरेगुलर हैंड से लिखोगे, उल्टे हाथ से लिखोगे, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन है ना, वो आपका वहीं पे चला जाएगा। तो बोलते हैं वेयर फोकस गोन एनर्जी फ्लोज। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस क्षण पे हम लोग लिख रहे हैं। आज भी लिखेंगे, कल भी लिखेंगे, परसों भी लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। तो हमने पहले टेक्निक भी यूज किया और हमने रिपीटेशन भी कर रहे हैं। हम टेक्निक भी यूज कर रहे हैं, रिपीटेशन भी कर रहे हैं। 2 चीजें हमने एक साथ यूज किया और धीरे धीरे हमारी बिलीव भी बढ़ रही है, यस मुझे मिल सकता है, यस मुझे मिल सकता है। थोड़ा थोड़ा क्रेजीपन भी हो जाएगा। तो हमने एक साथ चारों चीजें करना चालू किया। एक साथ 4 चीज का हम तड़का यहाँ पे मार सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। बराबर। रॉन्ग हाथ से क्यों लिखना है? फिर इट इज, और जब भी हम कर रहे हैं बाई हाथ, रॉन्ग हाथ से क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा फोकस हो जाए और फिल दैट इट कंप्लीट। जब भी हम ये लिख रहे हैं, जब भी हम ये उल्टे हाथ से लिखेंगे, यदि मैं तो हर रोज लिखता हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड के अंदर हर साल घूमने जा रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ तब फील करता हूँ कि स्विट्जरलैंड में किस तरह से वो एक बर्फ के गोले एक दूसरे को मारते हैं, जैकेट पहना है, ठंडी लगती है, ऐसा हो जाता है, तो ऐसा फील भी करता हूँ मैं। तो आप उसको फील भी करिए। आप जब भी कोई भी अपने ड्रीम्स या जो भी नीड है उसको आप कंप्लीट होते हुए देखते हो, उसको फील करना है। हो सकता है कि आपने एक बढ़िया सी कार का एक अपना सपना लिया है, अपनी कार का सपना लिया है, तो आप हम फील करेंगे यार मेरी कार आ गई है, तो मेरी मनपसंद कार, मैं मेरी बात करता हूँ कि मेरी जब कार ये मनपसंद मेरी सोलर कार आएगी, तो सोलर कार को देखते लोग सरप्राइज होंगे, यार सोलर कार, लोग इतने सारे फोटो ले इंटरव्यू लेने लोग आ जाते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार मुझे मुझे कहीं भी गाड़ी भगाओ तो भागती रहती है, कभी पेट्रोल पंप पे खड़ा ही रहना नहीं है, मुझे अपना वो देखना ही नहीं होता है कितना फ्यूल हो गया क्या हो गया, वो चलती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यार ये धरती को कुछ वापस दे रहा हूँ, है ना। लोग धरती ने बनाई हुई चीजों को वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल को, डीजल को, और मैं कुदरत ने जो बनाई हुई चीजें हैं जिसको ऐसे ही वेस्ट हो जाती है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। सोलर पावर के इसी वजह से ये धरती के ऊपर मेरे जैसे सोलर कारों की वजह से जो गर्मी है उसका प्रमाण कम हो सकता है। आई फील वेरी प्राउड। मेरे ब्लैक कलर की सोलर कार की, जो ब्लैक कलर की वो रहेगी, उसके ऊपर लाइंस होगी छोटी छोटी, जिसकी वजह से वो सोलर की जो किरणें हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी अपनी कार में जब बैठोगे तो हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सा म्यूजिक बजाऊंगा मैं अपनी गाड़ी के अंदर, मेरे जब सबसे पहली बार जब मैं कार लेके आऊंगा, तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे फैमिली के लोग मेरे को क्या बताएंगे, उसके फोटो डालूंगा मैं एफबी के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तो लोग क्या बताएंगे, उस सारी चीजों को मैं फील करूंगा। आप लोग भी वही करो। कौन से कलर की गाड़ी, कैसे दरवाजा, कैसे पकड़ोगे, कैसा आवाज निकलेगा, कैसा साउंड बजेगा, कहाँ घूमने जाएंगे, हमारे रिलेटिव क्या बताएंगे, उसी तरह का हमें फील करना है। उस टाइम पे हमें देखना है कि मैं कैसी लगूंगी या कैसा लगूंगा जब गाड़ी को ड्राइव करता होगा। वहां पे जो गाने सुनाऊंगा तो कैसी आवाज, गानों की मधुर आवाज, कौन से गाने में सुनूंगा, है ना। जब हम बैठ जाते हैं तो कभी कभी बच्चे अपने साथ लग जाते हैं,
अरे वाह ग्रेट, बहुत अच्छा है, आज तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो उसको सारी चीजों को फील करना है हमें, फील लाइक इट इज कंप्लीट। ऐसा नहीं कि वो होगा, मेरी कार आएगी, नहीं, मैं कार के अंदर बैठा हूँ। तो वो हमें फील लाना है। और वहां पे दोस्तों हमें वही फीलिंग के अंदर क्या करना है, विजुअलाइज इन प्रेजेंट टेंस। जैसे हमें वो मिल चुका है, जैसे हम विदेश यात्रा पे है। मैं विदेश यात्रा दुबई पहुंच गया, मैं विदेश यात्रा में स्विट्जरलैंड जैसे पहुंच गया, मैं विदेश यात्रा में मैं एफिल टावर के ऊपर पहुंच गया हूँ। जो भी है, आप यू फील दैट। और फील के अंदर आपको दोस्तों देखना है कि आप वो सिचुएशन में कैसे दिखते हो, आपको आप अपनी आंखों से क्या क्या देख रहे हो। सपोज एफिल टावर पे मैं पहुंच रहा हूँ, तो एफिल टावर पे, टावर के ऊपर में जाऊंगा तो वहां से पूरा कैसे दिखेगा, मैं क्लिक निकालूंगा तो मैं वहां से कैसा लगूंगा, मैं उस टाइम पे कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा। तो ये हमें देखना है अपनी नजरों के सामने। दोस्तों कितने लोग एफिल टावर पे पहुंच गए, जब मैंने एफिल टावर की बात कर रहा हूँ, तो कितने लोग अपने आप को एफिल टावर के ऊपर वहां अपने आप को पहुंचा पाए कि भाई एफिल टावर के वहीं पे हम लोग फ्रांस के अंदर पहुंच गए, पेरिस के अंदर। जैसे हमने एफिल टावर किया, तो एफिल टावर पे हम लोग वहां पे दोस्तों पहुंच जाते हैं। दोस्तों हमें हमें उसके उस टाइम पे क्या होगा, उसके जो पिक्चर है, जो उसकी तस्वीरें हो क्या होगी, उसकी तस्वीरें क्या बनेगी, वो हमें देखना है। मान लो कि आपने 1 लाख के चेक के पहुंच गए, तो 1 लाख के चेक पे पहुंच गए, तो 1 लाख के चेक आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना फेसबुक के ऊपर क्या डालोगे, व्हाट्सएप के ऊपर क्या डालोगे, आपका जो मान सम्मान होगा, आपको स्टेज पे जब बुलाया जाएगा, मिलियनर का अवार्ड देगा, तो आप कैसे लगोगे, सीधा आपको तुरंत ही अपना वो दिख जाएगा। सपोज अभी हम लोग जयपुर जाके आए तो हम करोड़पति, मैंने राइजिंग करोड़पति अवार्ड लिया, तो करोड़पति का कैसा स्वागत होता है। तो मैंने अपने आप को, बस मुझे दिखता है अभी मैं करोड़पति बन गया हूँ, और मेरे को दीपल मैम और नीलेश सर अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि हमको दीपल मैम ने अवार्ड नहीं दिया, दूसरे लोगों को दिया करोड़पति को, तो उनके हाथ से मैं अवार्ड ले रहा, तो वो तस्वीर मेरे को अभी क्लियर दिखती है। आप भी वही चीज को देखिए, विजया जी है, मधुसूदन जी है, जो भी जितने भी लोग हैं, नेहा जी है, अपने आप को देखे कि वो ट्रॉफी ले रहे हैं, और वो तस्वीर आपको नजर आ रही है दोस्तों, आप मिलियनर की ट्रॉफी ले रहे हैं। है तो मिलियनर की ट्रॉफी जिस तरह से अभी आपने देखा, वहां पे आप अपने आप को देखिए, और वहां जाएंगे तो कैसा फील होगा, वहां पे लोग आवाज करेंगे, वो आवाज सुन के आपको कैसा लगेगा, आपके लिए स्पेशल गाना बज रहा है। तो आपको वी यानी कि दोस्तों देखनी है तस्वीरें, ए यानी ऑडियो, और के यानी काइनेस्थेटिक, फील करना है हमें, तस्वीरें देखनी है, जो चीज हमें चाहिए तो उस टाइम पे कैसा दिखेगा, क्या माहौल होगा, वो हमें देखना है। वहां पे जो आवाजें हो रही है वो हमें सुननी है, और वहां के वातावरण को हमें फील करना है। ये होता है दोस्तों हमारे जो विजुअलाइजेशन, यानी कि हमें हमारे सपनों को अपने उसके अंदर दोस्तों इंस्टॉल करना। दोस्तों डे नंबर 4 का असाइनमेंट, आज का जो हमारा असाइनमेंट है वो है राइट डाउन 5 नीड्स और ड्रीम। कुल मिला के 5 लिखना है, ड्रीम या नीड्स अपने उल्टे हाथों से अपने वर्कबुक के अंदर लिखना है। जो हमने बड़ा रजिस्टर बनाया है उसके अंदर दोस्तों हमें 5 हमारे ड्रीम्स या नीड्स लिखनी है। टेक 5 to 10 मिनट फॉर विजुअलाइजेशन इन मॉर्निंग। सुबह हमें 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए लगाना है। जो भी ड्रीम्स आपने या जो भी नीड्स आपने लिखी हुई है, मानो वो पूरा हो गया है, और उस टाइम पे क्या होगा, पूरा हो गया तो क्या क्या पिक्चर, कौन सी तस्वीरें हैं जो बनेगी, वो आपको देखनी है, क्या क्या आवाजें आएगी वो आपको सुननी है, और वो वातावरण को आपको फील करना है, मानो वो हो गया। बराबर। तो उसको आपको 5 से 10 मिनट के लिए वो करना है। और ये रहेगा दोस्तों आपका आज का असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग अपना